फिल्म की शुरुआत होती है लेनर्ड शेल्बी को दिखाने से, जो अभी अभी सोकर उठा है, पर उसे कुछ भी याद नहीं रहता क्योंकि उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नाम की एक बीमारी होती है, जिससे पीड़ित इंसान हर 15 मिनट के बाद भूल जाता है कि आखिर 15 मिनट पहले क्या हुआ था। लेकिन लेनर्ड को हमेशा से यह बीमारी नहीं थी। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहा था और वह एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर का कार्य करता था। पर एक दिन अचानक 2 लोग उसके घर में घुस आए और उसकी पत्नी को मार डाला। पर लेनर्ड ने एक को तो गोली मार दी, पर दूसरे से लड़ते समय उसके सिर पर गहरी चोट लग गई और तभी से लेनर्ड को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसी बीमारी हो गई। लेकिन उसे सभी पुरानी बातें याद थीं क्योंकि उसने अपनी बॉडी पर टैटूज के माध्यम से सब कुछ लिख रखा था और साथ ही वह अपनी जरूरत की चीजें और अपने जरूरत के लोगों की तस्वीरें अपने पास रखता है और उन तस्वीरों के पीछे वह कुछ न कुछ लिख कर रखता है ताकि वह अपनी पत्नी के हत्यारों को जल्द ढूंढ सके। अब दोबारा हमें उसी होटल का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ से लेनर्ड तैयार होकर बाहर आता है और फिर रिसेप्शन पर एक पिक्चर दिखाता है और पूछता है कि क्या यह आदमी मुझसे मिलने आया था, और तभी वही आदमी पीछे से आ जाता है। लेनर्ड उससे कहता है कि मेरा नाम लेनर्ड शेल्बी है और सामने से वह आदमी जिसका नाम टेडी है, वह उससे कहता है कि तुम हर बार यही कहते हो। जिसके बाद वे दोनों एक पार्किंग लॉट में जाते हैं। तभी टेडी एक महंगी गाड़ी की ओर बढ़ता है, पर लेनर्ड उसे रोकते हुए अपनी गाड़ी की पिक्चर दिखाता है। फिर वे दोनों अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में टेडी पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं, पर लेनर्ड उससे कहता है वह तुम्हें पता है, जिस पर टेडी कहता है हाँ, पर वह एक पुरानी बिल्डिंग है। और अब ये उस पुरानी बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं जहां पर एक कार पहले से खड़ी थी जिसमें उन्हें कुछ पिस्टल की गोलियां मिलती हैं। पर अब लेनर्ड अंदर चला जाता है और अंदर जाकर लेनर्ड अपनी जेब से कुछ फोटोज निकालता है जिसमें एक फोटो टेडी की भी थी जिसके पीछे लिखा होता है कि इसका विश्वास मत करना, यह वही है, इसे मार दो। और अब पीछे से टेडी भी आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि टेडी कुछ बोल पाता, लेनर्ड उसके सिर पर अपनी गन मारता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर उससे कुछ बातें पूछता है और जब टेडी उसे कुछ नहीं बताता तो वह उसे गोली मार देता है। लेकिन यह मेमेंटो मूवी का अंतिम दृश्य था और यहाँ से कहानी उल्टी दिशा में चलती है, जहाँ हम देखेंगे कि लेनर्ड ने इस आदमी को क्यों मारा और उनका आपस में क्या संबंध था। अब हमें लेनर्ड के हाथ पर एक टैटू दिखाया जाता है जिस पर सैमी जेंकिस लिखा होता है और इस आदमी को भी यही बीमारी होती है, लेकिन उसने अपनी इस बीमारी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा था और इसीलिए क्योंकि लेनर्ड एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर था तो कंपनी उसे सैमी का केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। पर सैमी से पहली ही मुलाकात में ही उसे उस पर शक हो गया कि उसे कोई भी बीमारी नहीं है, वह तो बस अपनी इंश्योरेंस के पैसे वापस लेना चाहता है। और जब लेनर्ड यह बात कंपनी को बताता है तो कंपनी सैमी का एक टेस्ट लेती है। वे उसके सामने बहुत सी आकृतियों वाली चीजें रखते हैं जिनमें से एक में करंट होता है, लेकिन जब सैमी को उनमें से एक ही चीज को उठाने के लिए कहा गया तो वह मेमोरी रीसेट होने के बाद भी बार बार उसी करंट वाली चीज को उठाता। लेकिन इस सब के बावजूद भी सैमी का इंश्योरेंस क्लेम मंजूर नहीं होता। पर जब सैमी की वाइफ लेनर्ड के पास जाती है तो लेनर्ड उससे कहता है कि मुझे लगता है कि शायद आपके पति झूठ बोल रहे हैं, जिसे जांचने के लिए सैमी की वाइफ सैमी से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने को कहती है और वह तब तक इंजेक्शन लगाने को कहती रहती है जब जब सैमी की मेमोरी रीसेट होती रहती है। लेकिन अब भी सैमी को कुछ याद नहीं आता और उसकी पत्नी इंजेक्शन के ओवरडोज से मर जाती है। और अब हमें लेनर्ड दिखाया जाता है जिसे एक कॉल आती है कि मैंने जिमी का पता लगा लिया है, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। जिसके बाद लेनर्ड जल्दी से नीचे चला आता है जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है और लेनर्ड उसकी एक फोटो खींचता है ताकि वह उसे याद रख सके। अब लेनर्ड उस आदमी को मारने के लिए निकल पड़ता है जिसकी जानकारी टेडी ने उसे दी है और टेडी की इन्फॉर्मेशन के अनुसार जिमी वही आदमी है जिसने लेनर्ड की वाइफ का मर्डर किया है। फिर लेनर्ड अकेले ही एक सुनसान जगह पर पहुंचकर एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और तभी वहां पर एक और कार आती है जिससे एक आदमी बाहर निकलकर जोर जोर से टेडी को पुकारता है और वह जैसे ही बिल्डिंग के अंदर जाता है तो सामने लेनर्ड खड़ा होता है। लेनर्ड उससे कहता है क्या तुम ही जिमी हो? तो वह हंसकर कहता है हाँ। जिसके बाद लेनर्ड उस पर हमला कर देता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह कहता है मेरी कार में रखे सारे पैसे ले लो पर मुझे छोड़ दो। लेकिन लेनर्ड उसकी बात नहीं सुनता और उसका गला दबाकर मार देता है। जिसके बाद वह उसकी एक फोटो भी खींच लेता है ताकि उसे याद रहे कि उसने अपनी पत्नी के कातिल को मार दिया है। लेकिन जब वह उसकी बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है तो जिमी के मुंह से सैमी का नाम निकलता है, जिसे सुनकर लेनर्ड हैरान हो जाता है क्योंकि सैमी के बारे में लेनर्ड ने सिर्फ अपने करीबी लोगों को ही बताया था और अब लेनर्ड को शक होता है कि उसने किसी गलत आदमी को मार दिया है। और तभी वहां पर टेडी भी आ जाता है। तभी लेनर्ड उसे देखकर अपनी जेब से कुछ फोटोज निकालता है जिनमें एक फोटो टेडी की भी होती है। हालांकि वह कुछ देर पहले ही टेडी से मिला था पर अब वह सब कुछ भूल चुका है। और जब टेडी जिमी की कार से पैसे निकालने लगता है तो लेनर्ड भागते हुए आकर कहता है कि अंदर किसी को चोट लगी है, जल्दी मेरे साथ आओ। टेडी कहता है ये आदमी मर चुका है, पर तभी लेनर्ड उस पर पीछे से हमला कर देता है और फिर वह टेडी की जेब से उसकी पहचान निकालता है
तो उसे पता चलता है कि टेडी एक पुलिस वाला है। लेनर्ड कहता है जिम्मी मुझे जानता था। टेडी कहता है हाँ, क्योंकि वह तुम्हारी पत्नी का कातिल था। फिर लेनर्ड कहता है यह 2 करोड़ क्यों लाया था? जिस पर टेडी कहता है क्योंकि यह मेरे साथ ड्रग्स की डील करने आया था। लेनर्ड पूछता है इसे सैमी के बारे में कैसे पता था? टेडी कहता है तुमने ही उसे बताया होगा। लेकिन अब लेनर्ड को पता चल चुका है कि यह वो आदमी नहीं था, बल्कि टेडी उसका गलत इस्तेमाल कर रहा था। जिस पर टेडी कहता है हाँ, और वो उसे बताता है हमने 1 साल पहले ही असली कातिल को ढूंढकर उसे मार दिया था, लेकिन तुम्हें याद ही नहीं रहा, इसीलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। इसके बाद वो लेनर्ड को एक फोटो भी दिखाता है। लेनर्ड ने असली कातिल को मारने के बाद फोटो खींची थी। अब लेनर्ड बहुत उदास हो जाता है और वहां से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो जिमी के कपड़े पहनकर अपनी कार में कुछ गोलियां रख देता है। फिर वो टेडी की फोटो के पीछे लिखता है इस आदमी का भरोसा मत करना। वह उस फोटो को अपने पास रख लेता है और बाकी 2 फोटोज को जला देता है। एक जिमी की थी और दूसरी उस वक्त की जब उसने असली कातिल को मारा था। इसके बाद वह टेडी की कार का नंबर अपने पास लिख लेता है और मन में कहता है मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा, लेकिन वह अपनी कार वहीं छोड़ देता है। जिसके बाद वह जिमी की कार में बैठकर वहां से निकल जाता है और थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो फिर से सब कुछ भूल जाता है। लेकिन वो अपने पास रखे नोट को निकालता है जिस पर टेडी की कार का नंबर लिखा होता है और इसके ऊपर लिखा होता है टैटू फैक्ट 6, यानी कि इससे पहले भी वो 5 फैक्ट के टैटू अपनी बॉडी पर बनवा चुका है। और जब वो 6ठे नंबर फैक्ट का टैटू बनवा रहा होता है तो वहां पर टेडी आ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अब तक लेनर्ड सब कुछ भूल चुका होगा। वो लेनर्ड को कपड़े देता है और फिर उसे एक झूठी कहानी सुनाकर वहां से चलने को कहता है। और जब लेनर्ड कपड़े बदलने के लिए अंदर जाता है तो उसकी जेब में टेडी की फोटो होती है जिसके पीछे लिखा होता है कि इस आदमी का यकीन मत करना। और उसकी जेब से एक बार का कार्ड भी मिलता है जिस पर लिखा होता है मुझसे बार में मिलना, नैटली। और क्योंकि यह कार्ड जिमी का था जिसे मारने के बाद लेनर्ड ने उसके कपड़े पहन लिए थे, और ये नैटली जिमी के साथ मिलकर ड्रग्स का काम करती है। और जब नैटली लेनर्ड को जिमी के कपड़ों में और जिमी की कार में देखती है तो वो लेनर्ड को पहचान नहीं पाती और उसे बार में आने को कहती है। लेनर्ड अंदर जाकर कहता है कि मुझे नैटली से मिलना है। वो कहती है कि मैं ही नैटली हूँ। लेनर्ड उससे कहता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? नैटली कहती है कि मुझे नहीं पता। तो लेनर्ड उससे कहता है कि मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, मैं कुछ भी याद नहीं रख पाता। तो नैटली कहती है कि वो तुम हो, तुम्हारे बारे में मुझे जिमी ने बताया था। नैटली कहती है कि क्या तुम्हें टेडी ने भेजा है? क्योंकि जिमी कल टेडी नाम के एक आदमी से ड्रग्स की डील करने गया था, पर वो अभी तक वापस नहीं आया। लेकिन लेनर्ड को यहाँ कुछ भी याद नहीं होता, पर नैटली को यहाँ लेनर्ड पर थोड़ा शक हो जाता है। वह उसके सामने ही एक ड्रिंक में थूकती है और जब लेनर्ड की मेमोरी रिसेट हो जाती है तो वह उसे वही ड्रिंक देती है जिसे लेनर्ड पी लेता है। और अब नैटली को उस पर पूरा यकीन हो जाता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा है और अब वह लेनर्ड का फायदा उठाना चाहती है। जिसके बाद वह उसे अपने घर ले जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ कुछ दिन रुक सकते हो। लेकिन लेनर्ड उसे याद रखने के लिए उसकी एक फोटो खींचकर उसके पीछे उसका नाम लिख लेता है। इसके बाद टेडी लेनर्ड को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है और वो उसे कहता है कि तुम नैटली के साथ मत रहो, वो तुम्हारा फायदा उठा सकती है क्योंकि उसे तुम्हारी बीमारी के बारे में पता है और वो तुम्हारा इस्तेमाल करेगी क्योंकि वो इस कार और इस सूट को पहचान चुकी है जो कि उसके बॉयफ्रेंड जिमी का है। लेकिन लेनर्ड को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता क्योंकि उसने जिमी की डेड बॉडी की जो फोटो खींची थी वो उसे जला चुका होता है। और टेडी के जाने के बाद वो टेडी की फोटो देखता है जिसके पीछे लिखा होता है कि इस आदमी का यकीन मत करना। अगले दिन जब लेनर्ड घर पर होता है तो नैटली आती है और वो लेनर्ड से कहती है कि कोई डॉड नाम का आदमी मुझे धमकी दे रहा है और वो यह जानना चाहता है कि जिमी कहाँ है, क्योंकि डॉड उससे अपने पैसे लेना चाहता है और डॉड को लगता है कि वो पैसे मैंने लिए हैं क्योंकि जिमी टेडी नाम के एक आदमी से ड्रग की डील करने गया था, पर वो अभी तक नहीं आया। और अब डॉड जो कि जिमी का पार्टनर था उसे लगता है कि वो पैसे मैंने लिए हैं और अब तुम डॉड को मार दो, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। जिसे सुनकर लेनर्ड भड़क जाता है और वह नैटली को थप्पड़ मार देता है जिससे नैटली के चेहरे से खून निकलना शुरू हो जाता है और फिर नैटली बाहर जाकर अपनी कार में बैठ जाती है। लेकिन जब लेनर्ड ये सारी बातें लिखना चाहता है तो उसे घर में एक भी पेन नहीं मिलता क्योंकि नैटली ने सारी लिखने की चीजें छुपा दी थी। और कुछ देर बाद नैटली दोबारा अंदर आती है और तब तक लेनर्ड की मेमोरी रीसेट हो चुकी थी। तो नैटली कहती है कि तुमने ही तो मुझे डॉड के पास भेजा था। दरअसल नैटली लेनर्ड की बीमारी का फायदा उठाती है और वो ड्रग्स की डील के सारे पैसे खुद रखना चाहती है। जिसके बाद लेनर्ड नैटली से डॉड का पता मांगता है और वह उसे उसका एड्रेस दे देती है। जिसके बाद लेनर्ड उस पते पर पहुंचकर उसके रूम में चला जाता है, पर वहां डॉड नहीं होता। लेनर्ड उसे मारने के लिए एक शराब की बोतल लेकर उसका इंतजार करने लगता है, पर कुछ देर बाद वह सब कुछ भूल जाता है और अपने हाथ में शराब की बोतल देखकर कहता है कि मैं नशे में तो नहीं हूँ। जिसके बाद लेनर्ड वहाँ नहाने लगता है और तभी उसे कदमों की आहट सुनाई देती है क्योंकि डॉड वहाँ आ चुका था, पर लेनर्ड को लगता है कि वह अपने ही घर में है। इसीलिए लेनर्ड
लेनर्ड डॉड पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और फिर उसे वॉशरूम में बंद कर देता है, जिसके बाद वह उसका एक फोटो खींचता है और फिर वह नोट निकालता है जो उसे नैटली ने दिया था। उसमें लिखा था कि इसे नैटली के लिए मार दो, लेकिन यहाँ लेनर्ड को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वह टेडी को फोन करता है और उसे यहाँ आने को कहता है, जिसके बाद टेडी जल्दी से वहाँ पहुँचता है और देखता है कि लेनर्ड ने एक आदमी को बांध रखा है, लेकिन लेनर्ड फिर से सब कुछ भूल चुका होता है। लेकिन टेडी डॉड को गन पॉइंट पर बाहर ले आता है और उसे कहता है कि तुम आज के बाद इस शहर में नजर नहीं आना। इसके बाद लेनर्ड नैटली के पास जाता है और उससे कहता है कि ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया, जिसके जवाब में नैटली कहती है कि मेरी मदद तुमने खुद की है और डॉड ने मुझे बुरी तरह मारा था। लेकिन नैटली कहती है कि मैंने भी किसी को खोया है और उसका नाम जिमी था, लेकिन जिमी को तो लेनर्ड ने ही मारा था, पर लेनर्ड को यहाँ कुछ भी याद नहीं होता। पर लेनर्ड यहाँ नैटली की फोटो पर नैटली की बातें लिख लेता है। फिर वो रात को नैटली के पास ही सो जाता है और जब वह उठता है तो वह कहता है मैं कहाँ हूँ, जिसके जवाब में नैटली कहती है मैं उस गाड़ी के नंबर के बारे में जरूर पता लगाऊंगी जिसका टैटू तुमने अपनी टांग पर बनवा रखा है। जिसके बाद वह एक कागज पर एक रेस्टोरेंट का नाम और टाइम लिखती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ मिलना। और कुछ दिनों बाद वह उस रेस्टोरेंट पर पहुंचता है और अंदर जाकर नैटली को ढूंढने लगता है। नैटली उसे अपने सामने बैठने को कहती है और वह उसे बताती है कि मैंने उस कार के नंबर का पता लगा लिया है जो तुम्हारे शरीर पर टैटू के रूप में बना हुआ है, जिसका नाम है जॉन एडवर्ड गैमल। लेनर्ड को यह नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है और वह नैटली उसे कुछ कागज देती है जिन्हें लेनर्ड लेकर अपने होटल आ जाता है। और जब वह उस पेपर को देखता है तो उस पर टेडी की फोटो के साथ उसका नाम लिखा होता है, जॉन एडवर्ड गैमल। और लेनर्ड के पास क्योंकि टेडी की एक फोटो होती है और जब वह दोनों फोटोज को मिलाकर देखता है तो वह फोटोज टेडी की ही होती हैं और उसकी फोटोज के पीछे लिखा होता है कि इस आदमी पर यकीन मत करना। जिसके बाद लेनर्ड अपनी शर्ट उतारता है और उसकी देह पर कई सारे टैटू होते हैं जिनमें एक आदमी की पूरी जानकारी लिखी होती है। जिसके बाद वह नैटली के दिए गए पेपर पर सभी डिटेल्स को देखता है तो वे सारी चीजें मैच कर जाती हैं जो टैटूज उसने अपनी बॉडी पर बनवा रखे थे। इसके बाद लेनर्ड कहता है कि मैंने तुम्हें तलाश कर ही लिया। अब वह टेडी की फोटो के पीछे एक और लाइन जोड़ता है, अब इसे मारना है। शर्ट पहनते समय उसे अपनी गर्दन के नीचे एक टैटू मिलता है जिस पर लिखा होता है जॉन जी रेप्ड एंड मर्डर्ड माय वाइफ। इसके बाद लेनर्ड टेडी को फोन करके यहाँ आने को कहता है क्योंकि अब लेनर्ड को पक्का यकीन हो जाता है कि टेडी ने ही उसकी पत्नी का रेप और मर्डर किया था। इसके बाद वो नीचे जाकर वहाँ टेडी की फोटो दिखाता है, पर तभी पीछे से टेडी भी आ जाता है। और अब ये वही सीन है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जहाँ लेनर्ड ने टेडी को उसी पुरानी बिल्डिंग में जाकर मार दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है।